बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान में टेंस का माहौल और इस तरह की परेशानी की ख़बरें, कभी इधर जंग, कभी ख़ित्ते में परेशानी का टेंस का माहौल, कभी अमेरिका चाइना आमने सामने, कोरोना वायरस, पाकिस्तान में महंगाई। तो ये एक परेशानी वाली जो ख़बरें होती हैं वो तो हम आपसे अक्सर शेयर करते रहते हैं हालात हाज़रा के ऊपर। लेकिन आज कुछ अच्छी ख़बरें आपके लिए मेरे पास हैं, वो मैं आपके सामने गोश गुजार रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो अच्छी ख़बर है वो है क्लाइमेट एक्शन के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ ममालिक को गोल देता है, टारगेट देता है कि उन्होंने वो मुकर्ररा वक़्त में अचीव करने होते हैं। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, माहौल को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से कुछ गोल और स्टेप करने होते हैं कुछ ममालिक को, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ज़िम्मेदारी देता है। तो उस एरिया में उस वक़्त में उन्होंने मुकम्मल करने होते हैं। तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो गोल और स्टेप दिए गए, वो स्टेप पाकिस्तान ने 10 साल पहले मुकम्मल कर लिए। जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से अखबारात में ये ख़बर भी छपी, गल्फ़ न्यूज़ में भी ये ख़बर छपी, जिसका अक्स आपको नज़र आ रहा होगा। तो नाज़रीन इकराम, UN ने भी इसको एक्सेप्ट किया, दुनिया के ममालिक ने भी, और अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीफ़ की और सराहा कि पाकिस्तान ने 10 साल पहले उनका ये गोल क्लाइमेट एक्शन के हवाले से उन्होंने पूरा कर लिया, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। आपको पता होगा कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो दरख्त लगाने की जो ज़ोरों शोर पे ये जो मुहिम एक चलाई गई थी KPK में भी और अब पंजाब में भी, पूरे पाकिस्तान में ये जारी है और मज़ीद हमने इसको आगे बढ़ाना है। और नाज़रीन इकराम, जो आज की दूसरी बड़ी और अहम ख़बर है वो ये कि अमेरिका ने जिन जिन ममालिक को दबाया, जिन जिन ममालिक को दीवार से लगाया, जिन जिन ममालिक को दबा के दीवार से लगा के अपनी मर्ज़ी मुसल्लत की ताकत के नशे में, अपनी सुपर पावर के नशे में, अब वो ममालिक इकट्ठे होके रास्ता बनाने जा रहे हैं। वो कैसे, उसकी तफसील मैं आपको अभी बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने रूस को 80 की दहाई में दीवार से लगाया, रूस को दबाया, और उसके बाद ईरान को दबाया। ईरान के ऊपर सैंक्शन, पाबंदियाँ ईरान के ऊपर लगाई गई, उसको दीवार से लगाया गया। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई, पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार की गई, अमेरिका ने अपनी मर्ज़ी की। उसके बाद अब वो चाइना को ये दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे ममालिक इकट्ठे होके अब एक रास्ता बनाने जा रहे हैं, और ये वही रास्ता है जो पाकिस्तान और चाइना वन बेल्ट वन रोड, ये जो CPEC है, इसमें शामिल हो रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इसमें ईरान शामिल नहीं था। ईरान चूँकि इंडिया के कंट्रोल में था, अब ईरान इसमें शामिल हो चुका है। ईरान में चाइना ने मज़ीद पैसा लगाया, वहाँ पे मंसूबे शुरू करवाए, और अब ईरान पाकिस्तान के साथ इस मंसूबे के साथ ये जो ब्लॉक एशिया में बनने जा रहा है अगली सुपर पावर के लिए, उसमें ईरान शामिल हो चुका है। ईरान के मुल्क में जो मंसूबे इंडिया के जारी थे, रेलवे लाइन समेत इंडिया के मंसूबों को ईरान ने किक आउट कर दिया है और हरी झंडी दिखा दी है इंडिया को, और ईरान शामिल हो चुका है। और उसके साथ नाजरीन, इंडिया का खित्ते में चौधराहट और खित्ते में जो बड़ा बनने का ख्वाब, वो ना सिर्फ टूट चुका है बल्कि वो दफन हो चुका है। आपके सामने है कि किस तरह चीन ने उसको पीछे से पकड़ा और उसके पड़ोसी ममालिक सारे के सारे उसके खिलाफ, हत्ता के जो नेपाल जैसा मुल्क भी उसको आंखें दिखा रहा है। और नेपाल ने अपने मुल्क में इंडियन न्यूज़ चैनल्स और जितने भी उनके चैनल्स थे तमाम के ऊपर पाबंदी लगा दी है, जो कि इंडिया में जिसके बाद सफ़े मातम भी बिछा और उनकी हेडलाइंस में भी आ रहा है। तो ये पूरा खित्ते में खेल जारी है। और उसके बाद एक मज़ीद हम आपको और खुशखबरी सुनाएं। इंटरनेशनल मीडिया में ये ख़बर छपी है और उसके साथ BBC, CNN और भी बहुत से इदारों ने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन अल जज़ीरा अखबार की ख़बर हम आपके सामने शेयर करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं उनको। अल जज़ीरा अखबार में भी ये ख़बर छपी है जिसका उन्होंने ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो CPEC वन बेल्ट वन रोड जो मंसूबा जारी था,
ये रिवाइवल हुआ है, इसका रिवाइव हुआ है और इसमें बहुत सारे मंसूबों को मज़ीद शामिल किया है और कुछ ममालिक इसमें मज़ीद शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, तुर्की, ईरान, बहुत से ममालिक इसमें मज़ीद शामिल हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो रिवाइवल हुआ है इस मंसूबे का, सी पैक का, ये पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए एक संगे मील साबित होगा। ये इंटरनेशनल अखबारात, इंटरनेशनल जो न्यूज़ के इदारे हैं, उनकी खबर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, देखें ये सूरत हाल आपके सामने। अभी द्यामर भाषा डैम भी उसकी कड़ी है, इससे सस्ती बिजली, मज़ीद और प्रोजेक्ट इसमें शामिल होंगे। और एक और बड़ी खुशी की खबर, इसमें पाकिस्तान की रेलवे की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा जिसका आगाज़ होने जा रहा है, 7.2 अरब डॉलर का मंसूबा ये है, जिसका जो दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा मंसूबा कैसे मुकम्मल करेगा। ये पाकिस्तान की रेलवे न सिर्फ दोबारा पाँव पे खड़ी होगी, बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी आसमानों की को छुएगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए सेंट्रल एशिया, चाइना और बहुत सारे ममालिक से तिजारत करने के साथ साथ वहाँ पे वो गवादर में तिजारत और अपनी सामान लेके आएगा, यहाँ से उधर भेजेगा। ये बहुत बड़ा मंसूबा है। नाज़रीन इकराम, इस जैसे तकरीबन 11 अरब डॉलर के मज़ीद मंसूबे ये जो रिवाइव हुआ इसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ ममालिक और शामिल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर। देखिए, साबका हुकूमत और इस हुकूमत की ये जो एक गोल और स्टेप है, इनकी जो थिंकिंग है, उसमें मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंस करने के बाद अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ। देखिए, साबका हुकूमतों एक खूबसूरत नज़र आने वाले मंसूबे जैसे ऑरेंज ट्रेन, जैसे मेट्रो हो गया, इस तरह के जो खूबसूरत होते थे, अपनी बादशाहत वाले वो मंसूबे बनाते थे। और उसके साथ देखिए, वो जो मंसूबे बना रहे थे वो वक्ती तौर पे खूबसूरत तो लगते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए उनका कोई भी अमल दखल नहीं था। लेकिन ये जो हुकूमत, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट की ये जो तसलसल से पॉलिसी अब उन्होंने शिफ्ट की है, जब से उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की जंग से निकलना है और अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है और कहा है कि ये जो एशिया का ब्लॉक चाइना के साथ मिलके हमने आलमी सुपर पावर और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तब से पाकिस्तान की किस्मत बदलने के दिन शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, तब से ये पॉलिसी शुरू हो गई है और उसमें हम आपको बताएं, देखिए, दुनिया कहती थी कि एशिया की सदी का आगाज़ कब होगा। पूरी दुनिया की ज़ुबान पर ये बातें थी कि एशिया की सदी का आगाज़ कब होगा। तो दोस्तों, एशिया की सदी का आगाज़ अब होने जा रहा है। जर्मनी में भी एक तजिया किया गया, तो वहाँ पे 48% लोगों ने यह कहा कि अब चाइना और इसके साथ जो पाकिस्तान और ये ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, एशिया की सदी का आगाज़ होगा, अमेरिका की छुट्टी। और ये सिर्फ 15% लोगों ने अमेरिका के हक़ में बात की। ये पूरी दुनिया के लोगों का ये ख्याल है। तो अब एशिया की सदी शुरू होने जा रही है, जिसका लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था और पाकिस्तान के दिन इंशाल्लाह बदलने जा रहे हैं। वक्ती तौर पे मुश्किलात होंगी, महंगाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन जिन इदारों से कर्जा लिया है, पाकिस्तान जिनके ज़ेरे असर है और अब निकलने की कोशिश कर रहा है, वो इदारे, वो आलमी इदारे अमेरिका के अभी तक ज़ेरे असर हैं। तो परेशानी होगी, महंगाई भी होगी। तो आर्जी तौर पर ये चीज़ें हमने बर्दाश्त करनी है, अवाम तो पहले कर रही है। इसके बाद आने वाले वक्त में एकदम नहीं, जैसे वक्त गुजरता जाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान की किस्मत भी बदलेगी और पाकिस्तान की हाँ और ना में ये जो ब्लॉक बनेगा, इंशाल्लाह फैसले होंगे। तो ये आपके सामने जो आलमी मंजरनामा, हमने कहा ये अच्छी खबरें आपके सामने शेयर की जाए। मज़ीद जो खित्ते के हालात होंगे हम आपके सामने शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। चांद टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसान चांद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।